हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन। उसका पार्ट 3 हम आज करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया गया है टेनग्राम। द 10 gram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the 10 gram, we can make many shapes of animals, peoples and things. मतलब 10 ग्राम है वो चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों को हमें उससे हम कई जानवरों, इंसानों या किसी चीज़ की जो शेप्स है, आकृति है, वो बना सकते हैं। एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ square like the one is the figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5 pieces 10 gram. इस किताब के जो है ना, इस किताब के जो पीछे वाले जो पेज है उस पर तुम्हें एक चित्र दिखाया गया है। वो वर्ग की तरह एक वर्ग मिलेगा, उसे ध्यान से काटकर बाहर निकालना है और उन टुकड़ों को काटकर अलग करो। 5 टुकड़ों का ये जो समूह है उससे ये 5 पीसेस जो आपको मिलते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं, 5 पीसेस वाला 10 ग्राम उसे कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइड पे ये 10 ग्राम है वो दिखाया गया है, 5 पीसेस का है ना। यूज़ देयर 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स। उन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई ऐसे आकृतियाँ बना सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये अलग अलग प्रकार की आकृति उस पीसेस को जोड़ के बनाई गई है। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सीट? आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? फाइंड आउट। तुम्हारे जो 10 ग्राम में कितने मतलब ट्राइंगल है, क्या सभी के आकार एक जैसे है, आपको पता लगाना है। तो आई विल गेट 3 ट्राइंगल, ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल इन साइज। दिस पीसीस आर नंबर्स एज 1 to 5 इन द 10 ग्राम। मतलब कि आपके पास जो मतलब पीसीस है वो आपके पास 3 ट्राइंगल बनेंगे और उसकी सबकी साइज़ कैसी है, अलग अलग है। और वो आपको कौन से नंबर में मिलेंगे, 1, 2 एंड 5 नंबर के मिलेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है, यूज़ द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द 10 ग्राम शीट टू गेट द फॉलोइंग शेप। मतलब 10 ग्राम के 2 छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को आपको बनाना है। तो आप किस तरीके से उसको बनाओगे, ओके। तो आप किस तरीके से उसे बनाओगे, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप उसका आंसर लिख सकते हो। द गिवन शेप कैन बी मेड एज अंडर बाय यूजिंग 2 स्मॉल ट्राइंगल 2 and 5 इन ट्राइंगल आर सो बिलो। आप इस तरीके से है जो मतलब 2 और 5 जो है, ये वाला जो 2 और 5 है उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से जो ट्राइंगल है वो बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको कि विच 2 पीसीस ऑफ द 10 ग्राम सेट एज एक्सैक्टली सेम फाइंड आउट। मतलब 10 ग्राम के कौन से 2 टुकड़े को आप बिल्कुल एक जैसे है आपको करके देखना है। तो द 2 पीसीस नंबर 2 and 5 ऑफ द 10 ग्राम शीट आर एक्जैक्टली सेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये जो 2 और 5 वाला जो है 10 ग्राम का जो पीसीस, वो दोनों जो है वो कैसे है, सेम है। उसके बाद आपको क्वेश्चन है, टेक पीस 4 and 5 फ्रॉम द शीट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। मतलब 4 और 5 नंबर के टुकड़े को लो और पता लगाओ कि त्रिकोण के किस तरह मतलब किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़ों को जोड़ सकते हो। तो द पीस ऑफ 4 and 5 ऑफ द गिवन 10 ग्राम कैन बी जॉइंड एज सो ऑन। मतलब 4 और 5 पीस को आप जोड़ोगे तो वो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। देन नेक्स्ट के बाद है, फाइंड मैचिंग साइज अमोंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीस। मतलब पता लगाओ कि कौन कौन से टुकड़े हैं उसकी किनारे को आपको ढूंढना है। तो उसमें है
नंबर पीसेस 1 और 2, तो आंसर है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 2 विद द स्मॉलर विद द सिमिलर पीस 1। उसके बाद है पीसेस 2 एंड 4, तो स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 with the smaller side of piece 4 and a long side of piece 2 with the longest side of piece 4। इससे आप तो इससे जो आपको पता चलेगा कौन सा किनारा बराबर है। देन उसके बाद है पीस 1 एंड 5, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 5 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1, उसको आप जोड़ोगे तो वो आपको एक टुकड़ा किनारा बराबर मिलेगा। उसके बाद है पीसेस 2 एंड 5, तो लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2 विद द लॉन्गर साइड ऑफ पीस 5 एंड स्मॉलर साइड ऑफ द पीसेस 2 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीसेस 2, मतलब जो लॉन्गेस्ट पीस है 2 का उसके साथ, या फिर आप जो स्मॉलर पीस है उसको 5 से आप मैच करोगे तो आपको जो किनारे हैं वो बराबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं। देन यहाँ पे है द 7 पीस 10 ग्राम, मतलब 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम। हियर इज द पिक्चर ऑफ अ 7 पीस 10 ग्राम। यू कैन कट आउट दिस पीस एंड पुट देम टूगेदर इन डिफरेंट वे टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। मतलब यहाँ पे 7 टुकड़ों वाला जो 10 ग्राम का चित्र दिया हुआ है उसे काट कर निकालना है और फिर उन टुकड़ों को काट कर अलग अलग कर लो और अलग अलग तरीक़ों की आकृति बनानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 7 पीसेस वाला 10 ग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई मेकिंग दिस शेप, और फिर इस तरीके की आकृति बनाने की आपको कोशिश करनी है वो 7 पीसेस का इस्तेमाल करके। यहाँ पे देखो ये डक की तरह कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये कैट की तरह कुछ दिख रहा है। देन है नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस राइटन हियर, और यहाँ अब उनको बनाना है आपको केवल इन टुकड़ों का इस्तेमाल करके जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो फर्स्ट है यूज़ ओनली ट्रायंगल्स, केवल 3 मतलब त्रिकोण से, ओनली फॉर ट्रायंगल, यानी कि केवल त्रिकोण से बनाना है। देन सेकेंड है यूज़ पीस 1 2 3 एंड 5। उसके बाद बोला गया है कि जो 1 2 3 और 5 नंबर का जो पीस है उससे बनाना है। उसके बाद थर्ड नंबर है यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स, उसके बाद 2 त्रिकोण का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में है यूज़ पीस 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद है कि 4 5 और 1 2 3 4 और 5 का इस्तेमाल करके ऊपर जो हमें ये जो 2 आकृति दी गई है ना, बस इसको आपको बनाने की कोशिश करनी है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है वेविंग पैटर्न्स, मतलब बुनाई की जो पैटर्न होती है ना जो हाथ से बुनी जाती है वो। तो यहाँ पे है गोलू एंड बिन्नू वेंट टू द मार्केट विथ देयर आंट, दे शो मैनी रग्स डूर्स। मतलब जो गोलू और बिन्नू है वो अपनी चाची के साथ बाजार जाती है, वहाँ पे वो बहुत सारी जो दरियाई होती है ना, मतलब जो रजाई होती है उसे देखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी ये जो रजाई में बहुत सारी जो डिज़ाइन बनी हुई है, वाह सो मेनी कलर्स। जो गोलू कहता है अरे वाह कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बिन्नू कहते हैं सो मेनी शेप्स सर्कल ट्रायंगल सी द पैटर्न्स, और वो बिन्नी कहती है कि बहुत सारे इसके अंदर जो शेप्स है आकार है वो बनाए, कुछ सर्कल्स है ट्रायंगल्स भी है, देखो कितनी अच्छे अच्छे पैटर्न हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। मतलब यहाँ पे ये जो है उसमें आपको कौन कौन सी जो जियोमेट्रिकल जो डिज़ाइंस होती है वो आपको दिख रही है, वो आपको नोटबुक में बनाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो है वो कौन सी है, आर्क ऑफ सर्कल, हाफ सर्कल जिसे बोलते हैं ना वो वाली है। तो यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल वाली डिज़ाइन है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखो ये सर्कल दिया गया है,
देन यहाँ पे ये वाला है जो पैरालेलोग्राम जिसे कहते हैं वो वाला है। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है वो आपको रेगुलर जो हेक्सागोन होता है वो दिया गया है। देन यहाँ पे ये भी है वो हेक्सागोन ही है। फिर यहाँ पे कुछ आपको आम की तरह कुछ डिज़ाइंस दिख रही है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ऐसे बहुत सारी जो डिज़ाइन है, तो ये सारी जो है मतलब ये हाफ सर्कल है, फिर इस तरीके का ये जो हेक्सागोन है, फिर ये सर्कल है, फिर रेगुलर जो हेक्सागोन है वो ड्रॉ करना है आपको। इसके बाद स्क्वायर है। ओके, उसके बाद जो हेक्सागोन है ये वाला जो है वो भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इज एनी शेप्स रिपीटिंग इन अ प्रैक्टिकल पैटर्न, विच वन, मतलब क्या कोई मतलब आकृति है वो पैटर्न है वो बार बार आ रही है, तो कौन सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागोन वाली पैटर्न है ये है, फिर ये सर्कल जो है वो बार बार आ रही है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, आर दिस शेप्स मेड ऑफ वन कवर लाइन स्ट्रेटिंग लाइन, ये बोथ कवर एंड स्ट्रेटिंग लाइन, तो आर द शेप्स मेड ऑफ बोथ कवर एंड स्ट्रेटिंग लाइन। ओके, देन है, look at your clothes, your mother's sarees, shawls, rugs and mats, can you identify some patterns, draw them in your notebook। मतलब अपने कपड़े देखो, अपनी मम्मी की साड़ी है, शॉल है, चटाई है, वो दरियाई है, उसको ध्यान से देखो, क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिलता है, तो उसे आपकी नोट के अंदर लिखना है। तो आपकी मम्मी की साड़ी हो या आपके कोई कपड़े हो, उस पर अगर आपको कोई पैटर्न मिलती है तो वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लोर पैटर्न्स, मतलब कि फर्श के ऊपर जो पैटर्न होती है वो। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइन, क्या तुमने कोई ऐसा फर्श देखा है जिस पे डिज़ाइन बनी है। तो यस, आपने आपके घर के अंदर जो टाइल्स लगाते हैं, किचन के अंदर जो टाइल्स होती है उस पर बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनें बनी हुई होती है, तो इसका एक पैटर्न यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है, डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइन आर मेड, क्या तुम्हें पता है कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। दिस डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ स्मॉल टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप्स ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट। मतलब कि क्या तुम्हें पता है कि डिज़ाइन कैसे बनती है। तो ये जो डिज़ाइन है वो फर्श के जो तला होते हैं उस पर रंगे बेरंगी पत्थर को जमा करके इस तरीके से बनाया जाता है, और उसमें बिना जगह छोड़े हुए एक दूसरे के साथ उसे जोड़ के बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे इस टाइल की आकृति आपको दिखे गई है, वो किस तरीके से फिट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये टाइल्स जो है, तो एक को उसने ऐसे सीधा और एक को इस तरीके से मोड़ के, ये देखो यहाँ पे ये टाइल, ये जो है उसको जोड़ के टाइल्स है वो बनाई है। देन है, नाउ लुक एट दिस टाइल्स विथ 6 साइड। अब इस 6 किनारे वाले टाइल्स को देखो, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये 1 2 3 4 5 6 किनारे है इसके। ओके, देन यहाँ पे है, सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप्स कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप, कि देखो इस आकृति की टाइल्स बिना खाली जगह छोड़े फर्श को पूरी तरह कैसे ढकती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 है, इसी को सेम ऐसे जोड़ जोड़ के ये जो टाइल्स है उसे बनाया गया है। देन यहाँ पे है, फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइन दैट दे विल मेड ऑफ द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। यहाँ बीच में 4 टाइल्स से है, कितनी टाइल्स है यहाँ पे, 4 टाइल्स दी गई है। इन टाइल्स के आसपास 4 पैटर्न बने हैं, लाइन खींचकर आपको उसे जोड़ना है कि कौन सा पैटर्न किस टाइल्स से बनता है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब कुछ पैटर्न्स दी गई है, तो आपको इसको जोड़ना है कि कौन सी है वो किस टाइल्स की पैटर्न होगी। तो फर्स्ट ये हम देख लेते, ये वाले यहाँ पे
ये वाली जो है वो यहाँ पे ये स्टाइल्स से बनी हुई है, ये वाली जो है वो यहाँ से बनी हुई है, ये वाला इसका पीस है और ये वाला ट्रायंगल है वो इसका पीस है। स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरे कलर से ज्वाइन करके बताती हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए ये वाला जो है वो इसका पैटर्न है, देन ये वाला इसका पैटर्न है, ये वाला इसका पैटर्न है और ये ट्रायंगल है वो इसका पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है यू कैन ऑल्सो मेक योर ओवन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओवन टाइलिंग पैटर्न्स। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट, ट्रेस एंड कलर। तुम अपनी टाइल्स खुद बना सकते हो और उसमें अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइल्स से मिलेगी, हर टाइल्स को काट कर उसकी छाप बनानी है आपको और उसमें आपको रंग भी भरना है। देन है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न, मतलब नीचे दिए गए कुछ पैटर्न है उसको आपको पूरा करना है। तो आपको इस तरीके से कैसे पूरा करोगे उसको, तो आप यहाँ से ऐसे, देन यहाँ से ऐसे, 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 देन इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से आप पैटर्न करोगे। फिर उसके अंदर आपको रेड और पिंक कलर से कलर करना है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है उसके अंदर रेड आएगा और इसके ये वाले हिस्से में रेड आएगा और पिंक वाला जो है तो इसके यहाँ पे पिंक आएगा, इसके यहाँ पे पिंक आएगा और यहाँ पे जो है उसका रेड कलर आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो पैटर्न है उसे पूरा करना है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है complete this pattern, complete it with the pattern on page 70 which also use 6 side shapes. What is the difference between the two? मतलब इस पैटर्न को पूरा करो। अब पेज नंबर 70 पे जो पैटर्न बनाई थी ना हमने, जो टाइल्स 6 कोने वाले जो देखी थी आकृति, उसमें और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वो आकृति में खाली देखो हमने जो आगे वाली जो पेज पे देखी थी उसमें खाली ये जो 6 कोने हैं वही थे, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऐसे ट्रायंगल की डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। और इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। ओके, मतलब कि ये वाला जो यहाँ से ये जो है उसके अंदर आपको येलो कलर करना है, देन यहाँ से ये जो है उसको येलो कलर करना है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे है खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताज महल, द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। मतलब जो खुशबू और हरीश था वो दोनों आगरा में रहते हैं। एक दिन वो ताजमहल देखने गए और ताजमहल के फर्श पर मतलब ऐसे यहाँ पे ये जो पैटर्न दी गई है ना उस तरीके की पैटर्न उन्होंने देखा। तो खुशबू कहती है आई कैन सी 2 डिफरेंट स्टाइल इन दिस पैटर्न। तो खुशबू कहती है मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो रहीस कहता है आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल्स हैज़ बीन यूज। तो हरीश कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि केवल एक ही टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही टाइल्स का इस्तेमाल किया है, पर उसको रखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे इसको ऐसे स्लाइड कर दिया है, यहाँ पे इसको स्ट्रेट रखा हुआ है ना। देन आगे है टाइलिंग टाइम। किस स्टाइल में जो टाइल्स है वो है द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल्स। मतलब ये पैटर्न इस टाइल से बने हैं।
In this pattern, 3 colors have been used to make it look like step. मतलब यहाँ पे ये जो वाली पैटर्न है ना, ये वाली जो पैटर्न बनी है, इस पैटर्न में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि मतलब वो सीढ़ी के जैसा दिखे, है ना, वो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1 2 एंड 3 कलर, जिससे वो यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ी की तरह वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। देन यहाँ पे है बाय यूजिंग 2 कलर इट बिकम अ डिफरेंट पैटर्न, अ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। मतलब सेम पैटर्न है, ये ही वाली जो पैटर्न है उससे ये वाली भी बनी है, पर उसमें खाली 2 कलर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये क्या लगता है जैसे कि एक फ्लावर बना हुआ है, इस तरीके से ये लगता है। देन है यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओवन पैटर्न्स। वो कहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रंगों के मेल से आपको अलग अलग 2 पैटर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली जो पैटर्न है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखा ना ये वाली पैटर्न, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये जो 2 पैटर्न दी गई है उसमें आपको कलर फिल करके आपको अपने तरीके से कुछ पैटर्न है उससे रेडी करना है। आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। और ये जो चींटी है वो कहती है मैंने इस टाइल्स जैसी एक मिठाई देखी है, जैसे कि काजू कतली जो होती है ना, वो इसी की तरह दिखती है। उसके बाद है हैव यू सीन दिस शेप्स इन एनी अदर्स डिज़ाइन ऑन अ वॉल, अ ड्रेस, ऑन अ बास्केट, मैट एक्सेट्रा। क्या तुमने इस आकृतियों की जैसी पैटर्न में और पैटर्न देखी है जिस दीवार पर हो, कपड़े पर हो, या फिर आप बास्केट पर हो? ओके, तो आपने अगर देखी है तो आपको यस लिखना है, और कहाँ पे तो वो आप लिख देना। उसके बाद है ट्रेजर हंट, खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही's मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम, बट शी वेंट देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। शी हैज़ written some introduction here. Can you help Juhi and Frank in finding their gift? मतलब फ्रैंक और जूही की मम्मी ने उनके लिए यहाँ पे गिफ्ट छुपा रखा है, लेकिन वे चाहती है कि वो दोनों मिलकर इस खजाने को खोजे। उन्हें उन लोगों के लिए कुछ मतलब यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दे, मतलब यहाँ पे उनके लिए कुछ निर्देश है वो दिए हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं। तो क्या तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो उसे वो खजाना ढूंढने के लिए? तो चलो हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे उसको कुछ निर्देश दिया है कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया है नीचे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो टॉल ट्री है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो टॉल वाला ट्री है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से। देन सेकंड आपको बोला गया है गो फॉरवर्ड ऑन द पैथवेज, मतलब रास्ते पर आपको आगे बढ़ते जाना है। फ्रेम है फॉर द 6 टाइल्स टर्न लेफ्ट, 6ठी टाइल्स जैसे ही आए तो आपको लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। देन है आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। मतलब कि अब हम यहाँ से ये डी तक का जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो पहले आपको मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करोगे, फिर रास्ते पे आगे बढ़ोगे। यहाँ पे 6ठी टाइल्स पे आपको यहाँ पे देखो एक मतलब आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ से मतलब यहाँ से 6ठी टाइल्स से आपको मुड़ना है। आप यहाँ पे इस तरीके से मुड़े, कुछ कदम चलने पर आपको एक यहाँ पे एक पौधा मिलता है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पौधा मिलता है। देन नेक्स्ट क्या है, देन है कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्राइंग कोस्टिक द प्लांट। मतलब हमने जो ये प्लांट देखा ना उसके यहाँ पे एक लड़की जो है खिल रही है, उसके फ्रॉक के अंदर हमें कलर करना है। देन है स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट, और फिर पौधे से फिर आपको आगे चलना है। ऑन द 4 टाइल्स टर्न लेफ्ट अगेन, उसके बाद 4थी टाइल्स से आपको दोबारा मुड़ना है। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4 टाइल्स इज ब्रोकन। आपको आगे चल के जो 4th नंबर की जो टाइल्स है उसका एक कोना है वो टूटा हुआ दिखेगा।
मूव अहेड एंड टर्न राइट, आगे बढ़ो फिर आपको राइट साइड मुड़ जाना है। देन उसके बाद है यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। फिर आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको एक आम का पेड़ मिलेगा और वहाँ पे जो 11 आम है उसको आपको क्या करना है, कलर करना है। ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्ट्रेट मूविंग अगेन द पाथवे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे मैंगो ट्री के आसपास आपको कुछ ग्रास है वो भी आपको ड्रॉ करनी है। व्हेन यू गो स्टार्टिंग यू विल फाइंड अ हाउस। उसके बाद तुम सीधे चलते जाओगे, वहाँ पे तुम्हें एक घर दिखेगा। बिहाइंड द हाउस देयर इज़ अ बैग, ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट। कैन यू टेल विद देयर मदर्स गिफ्ट इन द बैग। मतलब उस घर के पीछे एक झोला है, उसको खोलो, उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई रखी हुई है। फिर आप बता सकते हो कि फ्रैक और जूही की माँ ने झोले में मतलब उस थैले के अंदर क्या रखा होगा, कौन सी स्वीट रखी होगी, वो तो वो बच्चे ओपन करेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो चलो हम इस जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इस पिक्चर को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ से बोला गया था कि सबसे लंबे पेड़ से शुरू करो, फिर यहाँ पे रास्ते पर आगे बढ़े, फिर छठी स्टाइल से हम लोग दाएं मुड़ गए। तो वहाँ पे हमें एक पौधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया हमें कि यहाँ पे पौधे के पास ये जो लड़की खेल रही है ना, उसके फ्रॉक में आपको कलर करना है। तो आप इस तरीके से उसके फ्रॉक के अंदर कलर कर सकते हो। फिर आपको पौधे से आगे बढ़ना है, फिर चौथी टाइल्स पे आके आपको मुड़ना है। फिर रास्ते पर यहाँ पे आगे जाते हैं, यहाँ पे ये जो चौथी टाइल्स है उसका एक कोना है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक कोना है उसका वो क्या है, टूटा हुआ है। ओके, हम यहाँ तक आए थे तो इस तरीके से कोना है वो टूटा हुआ है। फिर वहाँ पे आगे यहाँ पे ये जो गेंद और बैट पड़ी है ना, उसको आपको सर्कल करना है। तो आपने इस तरीके से उसे सर्कल कर दिया। फिर वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देखो ये आम का पेड़ दिख रहा है, ये वाला जो आम का पेड़ है वो आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे आपका आम का पेड़ दिख रहा है, उसमें आम के पेड़ पे आपको कुछ आम्स को कलर करना है। तो चलो हम कर लेते हैं। तो 11 आम करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हम 11 आम को कलर कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अच्छे से कलर नहीं कर पा रही हूँ, पर आप कर लेना। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि आम के पेड़ के आसपास आपको ग्रास बनानी है। तो आपको यहाँ पे ये आम का पेड़ है, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आप ग्रास बना सकते हो। आप इस तरीके से ऐसे हरे रंग से ग्रास बना लेना स्टूडेंट। आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रास बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ ग्रास बना लेनी है। अब तुम सीधे चलते जाओ, वहाँ से आपको यहाँ पे एक घर मिलेगा और घर के पीछे मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे उन दोनों को बैग है वो मिल जाता है। और उसके अंदर क्या स्वीट है वो तो बच्चे ओपन करेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था शेप्स एंड डिज़ाइन, वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।